बात 80 के दशक की है, जब रेखा और अमिताभ के इश्क के चर्चे हर जगह हो रहे थे। उनके अफेयर के किस्से तो हर किसी ने सुने हैं, पर इन दोनों की मोहब्बत का अंजाम अच्छा नहीं रहा। दोनों आज बिल्कुल अलग अलग जिंदगी जी रहे हैं और एक दूसरे के सामने पड़ने पर भी एक दूसरे से नजरें चुराते ही रहते हैं। अमिताभ जहां अपने पूरे परिवार के साथ एक खुशनुमा जिंदगी जी रहे हैं, वहीं रेखा 68 साल की उम्र में भी अकेले जिंदगी बिता रही हैं। इन दोनों से जुड़े कई सारे किस्से हैं। 80 के दौर में अखबारों और पत्रिकाओं के पन्ने रेखा और अमिताभ के किस्सों से भरे रहते थे। जया बच्चन से शादी करने और 2 बच्चों के पिता होने के बावजूद अमिताभ का दिल रेखा पर आ गया था। वहीं शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता संग अफेयर चलाने से रेखा ने भी कभी परहेज नहीं किया। दोनों एक समय एक दूसरे के बेहद करीब थे। बताया जाता है कि दोनों ने करीब 5 साल तक एक दूसरे को डेट किया था। इसके बाद दोनों अलग हो गए थे। दोनों के बीच में जया बच्चन थी और शायद यही एक बड़ी वजह थी कि इनकी प्रेम कहानी सफल नहीं हो पाई और दोनों को आखिरकार अलग होना ही पड़ा। 80 के दशक में अमिताभ और रेखा से जुड़ी खबरें हमेशा ही सबका ध्यान खींचती थी। यकीनन उन दोनों का रिश्ता काफी गहरा था, लेकिन उसी दौर में अमिताभ बच्चन के रिलेशन की खबरें एक खूबसूरत ईरानी डांसर के साथ आग की तरह फैलने लगी। यहाँ तक कि खबरों में ये भी छपने लगा कि अमिताभ उस खूबसूरत ईरानी डांसर के प्यार में पड़ गए हैं। जब हर ओर अमिताभ और खूबसूरत ईरानी डांसर के इश्क के चर्चे होने लगे, तो ये खबर रेखा के कानों तक भी पहुंच गई। जब उन्हें ये खबर मिली तो उन्हें काफी धक्का लगा और वो खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगी। रेखा को लगा कि अमिताभ ने उन्हें धोखा दिया है। ऐसे में वो अमिताभ बच्चन से बात करने और सारी गलत फहमियों को दूर करने के लिए उनके पास जा पहुंची। रेखा गुस्से में तमतमाती हुई फिल्म के सेट पर पहुंची और अमिताभ बच्चन से इसे लेकर सवाल जवाब करने लगी। लेकिन उनके बीच गलत फहमियां दूर होने के बजाय बहस होने लगी। उनके बीच लड़ाई इतनी बढ़ गई कि अमिताभ बच्चन ने रेखा को थप्पड़ मार दिया। अमिताभ के इस बर्ताव की वजह से रेखा को काफी धक्का लगा था। उन्होंने फिल्म सिलसिला में काम करने से मना कर दिया था। हालांकि डायरेक्टर यश चोपड़ा ने रेखा को किसी तरह अमिताभ और जया के साथ काम करने के लिए मनाया, जो उनकी जिंदगी की सबसे यादगार फिल्मों में से एक बन गई थी। अमिताभ ने कभी ये स्वीकार ही नहीं किया, लेकिन रेखा ने एक बार नहीं कई बार खुले मंच से अपने प्यार को कबूलने में देरी नहीं की। अमिताभ बच्चन और रेखा की प्रेम कहानी ऐसी प्रेम गाथा है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये प्रेम कहानी 40-45 साल पहले भी सुर्खियों में थी और आज भी है। 70 के दशक में अमिताभ बच्चन और रेखा के अफेयर ने कई सुर्खियां बटोरी। दोनों के लव अफेयर्स की गपशप फिल्म के सेट पर खूब होती रही और इन अफवाहों पर बातें भी कभी बंद नहीं हुई। अमिताभ ने रेखा को तोहफे में 2 अंगूठियां भी दी थी, जिसे एक्ट्रेस सोते समय भी निशानी के तौर पर अपने पास रखा करती थी। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने वो दोनों अंगूठियां अमिताभ को वापस कर दी। रेखा को उन दोनों अंगूठियों से बहुत लगाव था, पर एक बार उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि वो अमिताभ को उनकी दी हुई अंगूठियां वापस कर देंगी। रेखा ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि मुझे कुछ लोगों ने बताया कि अमित जी ने निर्माताओं को साफ कह दिया है कि वो मेरे साथ अब कोई फिल्म नहीं करेंगे, लेकिन इस बारे में उन्होंने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। मैं ये बातें दूसरों से सुन रही थी। जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो वो बोले, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, मुझसे मत पूछो। मैं उनकी इस बात पर बहुत दुखी हुई। तब मैं खूबसूरत फिल्म की शूटिंग कर रही थी। रेखा ने इसी इंटरव्यू में ये भी बताया था कि उन्होंने अमिताभ की दी हुई अंगूठी उतार दी। रेखा ने कहा, शायद आप नोटिस करेंगे कि फिल्म के आखिरी हिस्से में मेरे हाथ में 2 अंगूठियां नहीं हैं। वो मुझे अमिताभ ने दी थी। उन अंगूठियों को रेखा कभी नहीं उतारा करती थी। सोते समय भी वो अपनी अंगूठी नहीं उतारा करती थी, पर जब वो अलग हुए तो उन्होंने वो अंगूठी उन्हें लौटा दी। फिल्म फेयर के एक इंटरव्यू में रेखा से जब पूछा गया कि अमिताभ ने तो उनके साथ अफेयर की बात को नकारा है, तो इसके जवाब में रेखा ने कहा था, ऐसा वो अपनी छवि, अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि अच्छी बात है, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। वो मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे। बस अगर उन्होंने ये बात मुझे अकेले में कही होती तब मैं निराश होती। मिस्टर बच्चन आज भी पुराने जमाने के हैं। वो किसी को दुख देना नहीं चाहते, तो फिर अपनी पत्नी को दुखी क्यों करेंगे। अमिताभ और रेखा की आखिरी फिल्म सिलसिला थी। इन दोनों की ये फिल्म यूं तो पर्दे पर फ्लॉप रही थी, लेकिन ये फिल्म इनके करियर की सबसे चर्चित फिल्म बन गई। लव ट्रायंगल पर बेस्ड इस फिल्म में जया बच्चन भी थी। बस इस फिल्म के बाद रेखा और अमिताभ कभी रुपहले पर्दे पर साथ नहीं दिखे। साल 2014 में एक इंटरव्यू के दौरान जब अमिताभ बच्चन से पूछा गया कि आपकी रेखा के साथ पर्दे पर जोड़ी सुपर हिट रही है, लेकिन आपकी 19
1981 के बाद अभी तक कोई और फिल्म क्यों नहीं आई? इसके जवाब में उन्होंने कहा था, कोई ऐसी कहानी मिली ही नहीं जिसमें हम दोनों को साथ लेकर काम करने का प्रस्ताव मिला हो। यदि कभी कोई ऐसी कहानी आई, कोई अच्छा प्रस्ताव आया तो उनके साथ फिल्म जरूर करेंगे। पर अभी तक दोनों एक साथ किसी फिल्म में नजर नहीं आए और जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं है। किस्से कहानी में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए किस्से कहानी।